इस वक्त मैं हनुमान गुफा में मौजूद हूँ और यहाँ पर सिख समुदाय के लोग, जिनको कहा जाता है नामधारी सिख, ये हमारे साथ हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूबा अमरीक सिंह, मैं पटियाला पंजाब से। पटियाला पंजाब से? हाँ जी। ये बताइए, आप भी राम मंदिर के लिए यहाँ पर आए हैं, राम की सेवा के लिए आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पूजनीय हमारे ठाकुर दलीप सिंह जी, उनके आदेश से ये सारी संगत उन्हीं की है। हम उनका आदेश मानते हुए इधर आए हैं और 1 महीने से पहले ही 5-4 चक्कर लगा चुके हैं। अभी मकर संक्रांति के दिन हमने हवन यज्ञ करके उसके बाद भंडारा चालू किया है। और ये भंडारा 1 महीना तो वैसा है, लेकिन आदेश आगे बढ़ जाता है तो हम 2-3 महीना जितना हमारे ठाकुर जी दलीप सिंह जी बोलेंगे उतना देर रहेंगे हम। अच्छा, ये बताइए पहले तो, श्री राम मंदिर के बारे में सिख समुदाय क्या सोचता है? श्री राम जी को कैसे देखता है? देखो, देखने का सोचने का तरीका अलग अलग, सबका अपना है। लेकिन हम सदगुरु नानक देव जी से पहले सदगुरु रामचंद्र जी को अपना सदगुरु मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। उनको मान के फिर आगे चलते हैं। उसके बाद सदगुरु नानक, सदगुरु गोविंद सिंह, सदगुरु राम सिंह, और अभी जो गद्दी पे विराजमान है हमारे ठाकुर दलीप सिंह जी, वो गद्दी के मालिक हैं, इसी गद्दी के मालिक हैं। लेकिन वो कोई माने ना माने वो अलग बात है। हाँ जी। तो आप किस तरीके से सेवा यहाँ पर देंगे अयोध्या के अंदर? कब तक ये लंगर चलेगा? किस तरीके से आपका मैनेजमेंट होगा? देखो, मैनेजमेंट के लिए हमें अभी 100 लोग हैं इधर जो सेवा भंडारा वितरण करेंगे। वो सुबह, दोपहर को और रात्रि को 3 समय में हम भोजन देंगे। जो भी यहाँ का लोगों की चाहना है, जैसे चावल दाल, जो भी वो मिष्ठान खाते हैं उस हिसाब से वो भी चलाएँगे। वो भी चलाएँगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम तेजेंद्र सिंह है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। तेजेंद्र सिंह जी, राम को सिख समुदाय में कैसे बताया गया है कि श्री राम कौन थे? श्री राम क्या पूर्वज थे? सिखों में गुरबाणी में भी सदगुरु रामचंद्र जी महाराज जी को गुरु रूप बताया गया है। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। यहाँ पे हमारे अयोध्या में गुरु गोविंद सिंह जी भी आए हैं, गुरु तेग बहादुर जी भी आए हैं, गुरु नानक देव जी भी आए हैं। सिखों और हिंदुओं का जो रिश्ता है, नाखून और मांस का रिश्ता है, ये कभी अलग हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सिख भी यहाँ पे आए हैं। सिख संप्रदाय सारियाँ आई हैं, सेवा कर रही हैं, जिसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नामधारी सिख संगत है सदगुरु दलीप सिंह जी का देश के अनुसार यहाँ पे आए हुए हैं। और हम यहाँ 22 तारीख को बढ़ चढ़ कर पटाखे, मठियाइयाँ और दीप प्रज्वलित करेंगे, दीप माला करेंगे। अपने घरों में भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। फूलों की वर्षा करके भगवान रामचंद्र जी का स्वागत करेंगे। तो हम इस कार्य के लिए आगे बढ़ के और भी अग्रणी होकर काम करना होगा वो करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, वो तो ये भी कहते हैं भाई सिख समुदाय और सनातन समुदाय, हिंदू समुदाय अलग अलग है। ऐसी बातें, बीच में राजनीतिक बातें भी आती हैं, तो उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते? देखिए, जिन लोगों को नहीं मालूम सिख कहाँ से आए हैं, 5 प्यारे हमारे कहाँ से आए हैं, तो सिख समुदाय हिंदू सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। हम अगर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन हम सब एक साथ हो जाते हैं तो पहली बात हमारी तरफ कोई देख ही नहीं सकता। हमें इस समय भगवान राम को मानना चाहिए और सभी को एक छत पे नीचे आकर इस पर्व को अच्छे ढंग से मनाना चाहिए। अब ये बताइए, आप पंजाब से कितने लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड से कितने लोग आ रहे हैं? क्योंकि सिख समुदाय अलग अलग देश से यहाँ पर आने वाला है श्री राम की सेवा में। जी देखिए, हमारे जो नामधारी संप्रदाय है सदगुरु दलीप सिंह जी की, इसमें से 100 का जत्था 5 दिन बाद, 7 दिन बाद हर जत्था जो यहाँ आता जाएगा, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, हिमाचल से, अपना यूपी से, कहीं से भी हमारी जितनी फॉलोअर्स, गुरु जी के फॉलोअर हैं, सभी यहाँ पे नतमस्तक होंगे। 14 फरवरी को हम बसंत पंचमी का पर्व भी यहाँ बड़े लेवल पे मनाएंगे और यहीं अयोध्या जी के में भगवान राम जी के लला के दर्शन करने जाएंगे। सभी संगत आएगी, हज़ारों में आएगी, तो यहाँ पे हम दर्शन करेंगे। आपका क्या नाम? सुरजीत सिंह मेरा नाम है जी। गुरबाणी के अंदर गुरु अर्जन देव जी ने दर्ज किया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेपा। राम 2 प्रकार के हैं। जो कण कण में समाया हुआ है वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन दशरथ पुत्र राम जो दुनिया में आए उन्होंने हमें जीने की रास्ता बताया, जीने का ढंग बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। सतगुरु जगजीत सिंह जी के उपदेशों में आता है कि रामचरित्र मानस, ये जो वाल्मीकि जी ने लिखा ग्रंथ, इसका अर्थ क्या है? राम ने जो चरित्र किया मानस रूप में आके वो कहन कथन से परे है। और 10,000 साल पहले भगवान राम के जन्म से लिख दिया गया। उस समय राम कौन थे? समय ईश्वर।
जो दशरथ के घर पैदा हुए और दुनिया को उन्होंने सही रास्ता दिखाया। और आज उनकी कृपा से ये अयोध्या नगरी एक दुल्हन की तरह सजी हुई है, जिसे हम सब देख रहे हैं। एक उत्सव बना हुआ है, इसीलिए आप सब न्यूज़ चैनल वाले यहाँ आए हुए हो। तो हम भी सदगुरु जी की कृपा से, जो श्री राम जी हैं, समय श्री राम जी हैं और उन्होंने हमें भेजा है, जाओ और जो आई साथ संगत की लंगर की सेवा करो। और सुबह जी को हम उनके साथ हम आए हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो बाबरी मस्जिद की लड़ाई थी उसमें सिख समुदाय भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सिख समुदाय ने। और कई लड़ाइयाँ सिख समुदाय ने लड़ी हैं, बीच बीच में अयोध्या आते भी रहे हैं। बताएंगे वो कहानियाँ, वो किस्से, या फिर वो जुड़ाव अयोध्या से, श्री राम से? श्री राम से हमारे जो सतगुरु राम सिंह जी हुए हैं, वो विशेष जो है भगवान राम का अवतार थे। इसके बहुत से प्रमाण हैं। तो अनेकों निहंगों ने उस समय वहाँ पर बहुत मतलब कुर्बानियाँ दी, मतलब आकर वहाँ उनके खिलाफ़, मुसलमानों के खिलाफ़ बोले कि ये हमारे बड़े जो श्री राम जी हुए हैं, ये उनका स्थान है। लेकिन उस समय मुसलमानों ने ज़बरदस्ती, उनका राज था तो उन्होंने जगह छीन ली। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे कानून के तहत वो जगह हासिल की और आज हनुमान की तरह उस चीज़ की रक्षा कर रहे हैं। और आज के दिन जो ये समय चल रहा है, भगवान राम का पूरा परिवार यहीं है। आप उन्हें देख पाते हैं या नहीं, ये आपकी नज़र है। और हनुमान जी तो साक्षात मोदी जी हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। अरे मोदी जी के बारे में, अच्छा मोदी जी से कुछ लगाव है सिख समुदाय को? कितना लगाव है? नहीं जी, देखो हमारी जो भारत की संस्कृति है, सदगुरु दिलीप सिंह जी का आदेश है कि भारत की संस्कृति को अगर बचा सकते हैं तो मोदी जी बचा सकते हैं। ये एक सत्य है, वरना हमारी भारत की संस्कृति बच नहीं सकती आने वाले समय में। मतलब आप ये बात मानते हैं कि अगर श्री राम बचेंगे, श्री राम की संस्कृति बचेगी तो सिख समुदाय की संस्कृति भी तभी बचेगी? बिल्कुल तभी बचेगी जी। और हमारा देश जो हिंदुस्तान नाम पड़ गया था, सदगुरु ने आदेश दिया, हमारे देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। हम भारतीय हैं। आप भारतीय हैं? बिल्कुल हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हमारा बीज हिंदू है। हमने सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश के अनुसार अपना नाम सिंह रखा और ये वस्त्र धारण किए, वरना आज भी हमारा बीज हिंदू है। अरे आपका भी बीज हिंदू है, देखिए कितनी बड़ी बात कही। अच्छा ये बताइए, जब हिंदू बीज है, सनातन बीज है, और ये धरती सनातनियों की है, अयोध्या की है जहाँ श्री राम जन्मे थे, लेकिन फिर कुछ लोग इसी समुदाय से अब बाहर निकल कर आते हैं बदनाम करने के लिए, अलग अलग अपने देश मांगने लगते हैं, ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं। ये राजनीति है जी। हमें तो सदगुरु प्रताप सिंह जी का आदेश है कि हमें हिंदुओं के साथ ही रहना है, क्योंकि हम हिंदू हैं। 100% जो सिख बने वो हिंदू थे, कोई मुसलमान या ईसाई नहीं थे। हम हिंदू हैं, 100% हम हिंदू हैं। तो ये आप क्लियर कर रहे हैं भाई, श्री राम हमारे भी पूर्वज? बिल्कुल जी, हमारे, मैं कह रहा हूँ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कट में लेपा। गुरु अर्जन देव जी पांचवी पातशाही ने ये दर्ज किया है कि वो निराकार है, ये साकार है, दोनों राम है, दोनों ही राम है। वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, हमें किसी गलत काम से रोकता नहीं, लेकिन ये हमें रोकता है, ये हमें जीने का रास्ता बताता है, दुनिया में कैसे रहना है ये हमें बताता है। उनका जो जीवन है, मतलब ऐसा आदर्श जीवन है कि आज तक भाइयों की जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी क्यों कहा जाता है? किसी और का नहीं, राम कृष्ण और बलराम नहीं, राम लक्ष्मण आज तक। अच्छा मैं पूछना चाहूँगा, गुरु नानक देव जी ने श्री राम के बारे में क्या कहा है? आप तो ग्रंथ पढ़ते होंगे, क्या क्या बातें हैं उसमें अयोध्या के बारे में, श्री राम के बारे में? आप आइए आगे, मैं कहूँगा कि आप थोड़ा जानते हो इस बारे में, कुछ बताएंगे। गुरु नानक देव जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जब मक्के मदीने में गए, वहाँ पर मक्के की तरफ पैर करके लेट गए थे, तो रुकनुद्दीन बहाउद्दीन वहाँ के थे जो रखवाली करते थे। उन्होंने देखा कोई आदमी लेटा हुआ है, उसने मक्के की तरफ पैर किए हैं, आके उनको हिलाया, कहते जिधर मक्का नहीं उधर मेरे पैर कर दो। जो उन्होंने पैर इधर किए तो मक्का भी घूम गया उधर ही। तो बड़े आश्चर्य रह गए वो, कहते ये तो कोई आम आदमी नहीं है, खुदा आप आया है यहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने पूछा, गुरु नानक जी हाथ जोड़ के बोला, आप कौन हो? आप बाबा के पहले को भी आए हो? हमारी जन्म साखी लिखी है उसमें, गुरु नानक देव जी की, उसमें लिखा है, सवाल करते हैं रुकनुद्दीन बहाउद्दीन, जवाब नानक सूरा। और वो कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, सुनो मेरे पहले रूप कौन से थे? अव्वल होया आदि पुरख, द्वितीय माया कीन,
तृतीय होया वासुदेव, चौथे ब्रह्मा चीन, पंचम होया महादेव, छेवां कशपू पाए, कशपों रवसस उपजिया, शिव सख्त स्वरूप कहाए, सूरज ते मन उपजिया, मन मानस धरियो नाव, मनो तो कुर्सी बो पई, गिने न जाई नाम, सूरज कुल ते रग पिया, रघुवंशी पिया राम, रामचंद्र के दोय सुत, लव कसु तह नाम, ये हमारे बड़े हैं जुगा जुगा अवतार, इन्हीं के कार उपजे नानक तारे अवतार, ये हमारे बड़े हैं। और यही आगे भगवान रामचंद्र जी ने जब पुल बनाया था तो नल नीले आगे वर मांगे थे भाई भगवान जी हमारे घर में हमारे कुल में अवतार धारो, कहते अब तो सब बांट चुका हूँ मैं, अब मैं कलयुग में आऊँगा, अब मेरा नाम रामचंद्र फिर राम सिंह होएगा। वो सतगुरु राम सिंह बार तस्वीर लगी हुई है। और सतगुरु राम सिंह जी की उम्र जो है वो 250 साल उम्र है उनकी। वो अकाल पुरख हैं, उनके शरीर में हड्डी कोई नहीं उनके। अच्छा ये बताइए, अब जब आप कह रहे हैं कि कलयुग में, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं राम राज्य आ गया है, राम मंदिर बन रहा है, हो गया है। गुरु गोबिंद सिंह लिखा है कल युग में सतयुग बरताऊं तभी 12वां बाप कहूं, द्वादश पुरख है आज से सवहन के सिर मोर। सतगुरु राम सिंह जी वो भगवान रामचंद्र के अवतार हैं। उन्होंने आगे हमें सारी सीख दी है, नामधारी पंथ उन्होंने सजाया है। हम ये शरा पहनते हैं ना, ये कच्छा है, इसको धोती बनाया, धोती काट का बनाया ये है ना, पंडित धोती पहनते हैं ना एक जगह। आप मान रहे राम राज्य आ गया है? आ गया, जब भी राम मंदिर बन बिल्कुल बनेगा जी। हाँ जी, राम राज्य आ गया। आपसे थोड़ा राजनीतिक में सवाल करूं, कुछ लोग तो आने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये तो राजनीतिक प्रोग्राम है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है। ये तो शुरू से होता है जी, सुना सतयुग से होता आ रहा है, द्वापर में त्रेते में भी हुआ है, कलयुग में भी हो रहा है। ये शुरू में आते रहते हैं सारे। ये जो ये काम करता है उसका नाम दुनिया में रहता है। सातु दलीस ने कहा था रामलीला मैदान में, मोदी जी जो सरकारें आती जाती रहती हैं, जो इसका काम करेगा उसी का नाम रहेगा दुनिया में। श्री राम मंदिर बनवाएगा, श्री राम मंदिर बनाएगा, उसका नाम रहेगा मंदिर। तो आप क्या क्या करने वाले हैं 22 जनवरी को? 22 जनवरी को हमारा ये लंगर चल रहा है गुरु जी की कृपा से, 1 महीना पूरा चलेगा। 1 महीना? हाँ जी। तो मेरे साथ अब यहाँ जो है बहनें भी हैं सिख समुदाय से, आपसे बातचीत करेंगे। कुछ लोग विरोधी भी हैं श्री राम के, कोई काल्पनिक बताता था श्री राम को, कोई कहता था मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा दें, मंदिर की जगह पुस्तकालय बनवा दें। क्या कहना चाहेंगे? देखो सब हर इंसान के अलग अलग विचार है, वही बात आ जाती है ना, हर अलग अलग विचार लेके इंसान आते हैं। अब हॉस्पिटल अपनी जगह पर है, स्कूल अपनी जगह पर है, पर हमारा जो धार्मिक स्थान है, जो हमारे इतिहास में होना ज़रूरी था, वो तो सबसे पहले है ना, तो उसके लिए तो कोई हाँ ना होनी ही नहीं चाहिए। और सब विषय अलग हैं, पर जो हमारा अयोध्या मंदिर बनकर तैयार हुआ है, इसके लिए जितनी हमें दिल से खुशी है, और हम बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का भी और अपने ठाकुर दलीप सिंह जी का भी, जिनकी पूरी दिली इच्छा थी और जिनके आशीर्वाद से ही ये काम संपन्न हुआ है। जब मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है भाई गुरुद्वारे में बहुत जाते हैं, और अलग अलग गुरुद्वारे में हमने देखा भी, फिलहाल भी किसी गुरुद्वारे में गए थे और उन्होंने वहाँ पे शायद राम मंदिर का जिक्र किया भी था, तो मोदी जी के बारे में सिख समुदाय क्या सोचता है? अब सिख समुदाय कई लोग तो उनके एंटी भी हैं, कई नहीं, पर हमें इतना पता है, देखो हाँ उन्होंने ये कार्य बहुत अच्छा किया है, और जब वो किसी के लिए अच्छा काम करें तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं वो। और अगर वो सिख धर्म के लिए गुरुद्वारे जा रहे तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना, वो हर धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर कई लोग जो गलत तथ्य वाले होते हैं, उन्होंने गलत सोचना ही है, तो उनकी सोच तक हम नहीं जा सकते। हमको यह है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, हम उनके साथ हैं, हमारे ठाकुर जी उनके साथ हैं, और जो अच्छा कार्य देश के लिए करेगा और हर धर्म के लिए करेगा वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा आप ये बताइए, इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए कोई काम किया है? आपको लगता है भाई महिला सुरक्षा को लेकर अन्य कई चीज़ें? बहुत सारे कार्य किए हैं, हमारे दिल्ली तक क्या पूरे देश में दिखते हैं, यहाँ पर तो बल्कि जगह जगह कितने उन्होंने घर लोगों को बनवा कर दिए हैं। और हम देखते हैं, हम खुद संस्था चलाते हैं, हमारे साथ भी स्लम एरिया के लोग जुड़े हैं, उनके लिए अस्पताल की सुविधा हो, लेडीज़ के लिए हो, सिलाई सेंटर हो, काफ़ी चीज़ें उन्होंने खुलवाई हैं। ऐसा हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, वो जो सारी जनता को दिखते हैं, पूरे देश भर में दिखते हैं। और वही बात आ जाती है, जिन्होंने उनको मतलब गलत बोलना वो तो बोलेंगे। और हम राजनीति में नहीं जाते, तो हम राजनीति से जुड़े सवालों के जवाब को भी अपने दिमाग में नहीं लाते हैं, क्योंकि हम धर्म से जुड़े हुए हैं, हम राजनीति से जुड़े ही नहीं हुए हैं। तो हमारे लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छे हैं। धर्म की बात करें तो आपको लगता है भाई धर्म की स्थापना हो रही है, राम राज आने वाला है, राम राज आ गया है मोदी जी के राज में? बिल्कुल जी, आया है जी, रघुवर जी की है, अवधपुरी में अब प्राण प्रतिष्ठा
जो हो रही है, हम तो बस सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है और इतिहास साक्षी रहेगा। इसमें बढ़ चढ़ के आइए, अपना हिस्सा दीजिए, अपनी सेवा दीजिए। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम शरणजीत है। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आए हैं हम भी। दिल्ली से? हाँ जी। आप बताइए कैसा लग रहा है? आपने अयोध्या घूमा होगा, अब तो रह लिए आप 3-4 दिन, तो कैसा लग रहा है अयोध्या घूम के? अयोध्या घूम के बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार आए हैं, तो जैसे जहाँ हम परसों भी आए हैं तो शाम को सारा घूम के आए हैं, बाजार भी गए हैं, बहुत अच्छा लगा है। और रास्ते भी जैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, जाने आने में भी सब बहुत अच्छा माहौल यहाँ का। राम मंदिर देख के आए हैं? हाँ जी, हम कल दर्शन करके आए हैं, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। कैसा लग रहा है राम मंदिर बनता हुआ? राम मंदिर बहुत अच्छा बनेगा। अभी तो शुरुआत ही है, जैसे अभी काफ़ी काम पड़ा है तो टाइम लगेगा उसको, और बनेगा। और बनने के बाद तो अपना ही उसका नज़ारा जो होगा देखने का, वो अलग का गिनती आएगी उसकी। दुनिया के अजूबों में गिनती आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हमारे धर्म से वो एक नाता है कि पवित्र स्थान है, भगवान राम की जन्मभूमि है। तो ऊपर से जितना अच्छा वो बन रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपने आप में एक मिसाल होगा।